नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके प्यारे चैनल जुकारा फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपके लिए एक जबरदस्त अपडेट लेकर आ चुका हूं। तो हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली पुलिस के वैकेंसी अप्रोक्स जनवरी 2025 में आने वाले हैं। ठीक है, लगभग दिल्ली पुलिस में 40,000 पद खाली हैं। ठीक है, लेकिन लगभग 7,000 पद, 7,000 पदों पे, 7,000 प्लस पदों पे वैकेंसी जनवरी 2025 में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके क्वालिफिकेशन क्या होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या होगा सारा मतलब क्राइटेरिया, आइए बात करते हैं विस्तार से। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेंगे तो 10th+2 इसका क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और इसके सैलरी की बात करें तो सैलरी दिल्ली पुलिस की बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, 21,000 से लेके 69,100 रुपए। ठीक है, आपके बहुत सारा इनमें भत्ते वगैरह इंक्लूड होकर सैलरी मिलती है। बात करते हैं, सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद पीईटी पीएसटी होता है, मतलब फिजिकल वगैरह होता है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, फिर फिजिकल में होता क्या है, सबसे पहले 1600 मीटर का दौड़ होता है। ठीक है, मेल के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर और फीमेल के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर। ठीक है, और मेल के लिए लॉन्ग जंप लगभग 14 फीट, जो थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, तो इसको आपको जबरदस्त तरीके से पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ये लॉन्ग जंप हो गया, दूरी वाला हो गया। ठीक है, और ये जो है हाई जंप है, मतलब ऊंचाई वाला। तो ऊंचाई मतलब 3 फीट 9 इंच हाई जंप है। और फीमेल के लिए बात कर लेंगे, लॉन्ग जंप 10 फीट है, 10 फीट 3 इंच। ठीक है, और 10 फीट है ना, फीमेल के लिए 10 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप है। ठीक है, तो कैटेगरी का हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, मतलब क्या हाइट क्या चाहिए, किस रेंज में, उसका बात कर लेंगे। तो जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर, जनरल हो, ओबीसी हो, जनरल ओबीसी और एसटी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और हिल्स एरिया मतलब पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होगा। और दिल्ली पुलिस में जिनके भी माता पिता कार्यरत है दिल्ली पुलिस में, उनके लिए भी 165 सेंटीमीटर मेल के लिए भी, और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। इसमें ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें जो सही आंसर होता है आपको टिक करना होता है। और 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। अब क्या सिलेबस में क्या सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। पहले पार्ट में हो जाएगा आपको जीके जीएस, जो 50 नंबर क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स का आता भी है। और रीजनिंग हो गया आपका, 25 क्वेश्चन भी होते हैं, 25 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, आपका मैथ हो गया, और मैथ का भी 15 को नंबर का हो गया। ठीक है, आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर आपका इसमें से छोटा सा अलग से सिलेबस दे दिया हुआ है। और पूरा आपको 90 मिनट का समय मिलता है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। आइए अब समझते हैं सिलेबस बारे में, किस सिलेबस, किस सब्जेक्ट से क्या क्या चैप्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जीके जीएस के बारे में बात कर लेंगे। तो जनरल अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, तो आपका इंडियन पॉलिटी आ जाएगा, इंडियन इकोनॉमी आ जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी आ जाएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी आ जाएगा, इसमें इंडियन जियोग्राफी और विश्व जियोग्राफी, विश्व भूगोल दोनों ही पूछ लिया। ठीक है, और हिस्ट्री हो गया आपका, जनरल साइंस हो गया। आपका साइंस में 3 पार्ट हो जाता है, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आपका हो गया साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आपका स्पोर्ट्स हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, भारतीय संस्कृति, पुस्तक और लेखक हो गया। ये सब जो क्वेश्चन मतलब है, ये स्टैटिक्स के हैं, लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी हो, एसएससी जीएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, या यूपी पुलिस हो, लगभग सभी में। ठीक है, इन्वेंशन हो गया, सम्मान और पुरस्कार हो गया, विश्व संगठन हो गया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे डब्ल्यूएचओ का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ को पूछ लिया कि मतलब स्थापना कब हुआ था, किस देश में हुआ था, ऐसे टाइप का। इंपॉर्टेंट डे और
ईयर, ठीक है। करेंट अफेयर हो जाता है, करेंट अफेयर तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप भैया किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे होंगे। अब रीजनिंग का देख लेते हैं। रीजनिंग में एनालॉगी आ जाएगा, सादृश्यता सिमिलरिटीज हो जाएगा, डिफरेंसेस हो जाएंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, ठीक है, जजमेंट डिसीजन मेकिंग हो गया, विजुअल मेमोरी हो गया, ठीक है। आपका हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अवधारणाएं, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, फिगर वाले हो जाएंगे सारे, अर्थमेटिकल रीजनिंग। इसमें नंबर सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए नंबर सीरीज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। आपको नंबर सीरीज पे विशेष ध्यान देना है। आपका ये मैथ्स का हो गया, मैथ्स का हो गया। इसमें आपका दशमलव से हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, और टेबल्स एंड ग्राफ्स। मैथ से आपके 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स के, ठीक है। और बहुत कठिन चैप्टर नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, मैथ में आसान से ही क्वेश्चन आते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एरिया वैल्यूम एंड सरफेस एंड कैलकुलेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो आपका कंप्यूटर के बारे में छोटा सा टॉपिक है, सब छोटा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, ठीक है। बेसिक आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, एमएस ऑफिस हो गया, एक्सेल पावर पॉइंट हो गया। जनरली सभी बच्चे डीसी वगैरह सब करते ही हैं, तो सबको मतलब पहले से सब लोग पढ़ ही रखा है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन हो गया, डेटाबेस बेसिक्स हो गया। तो हमने दिल्ली पुलिस में सारा जान लिया कि क्या एग्जाम पैटर्न होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, कैसे तैयारी करने हैं। पहले सीबीटी होता है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस में जो भी मेल कैंडिडेट है उनके लिए एलएमवी जरूरी है, मतलब लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और किसी भी जॉब से जॉब आता है उसका फास्ट अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद।